अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी, योगी जी और मायावती, ये तीनों में कौन अच्छा? देखिए, अच्छा तो अपने अपने के तीनों हैं। काम तो तीनों का अच्छा है। काम ये बात नहीं है कि काम तीनों का अच्छा नहीं, काम तीनों का अच्छा आपके है। नज़र में कौन अच्छा? है ना? हमारे नज़र में तो सबसे बढ़िया अखिलेश थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम सारनाथ के सिंहपुर रिंग रोड के पास मौजूद हैं। इसे गोला बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, सिंहपुर की जनता से उनके मन की बात जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। ये सीएम योगी के 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं और राज्य का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं। तो आइए सिंहपुर की जनता से जानते हैं कि वो क्या गुल खिलाने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? चुनाव लेके सोचना क्या है, थोड़ी सी इनकी नीति जो है ठीक है, सरकार गलत नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग थोड़ा परेशान है। कोरोना के बाद से थोड़ा सा इफेक्ट आई है, उस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। लोगों को पेंशन वगैरह मिलने में और सरकारी रोजगार वगैरह दिक्कतें हैं उस सब चीज़ों में। ओवरऑल बात करें तो पिछले 5 सालों में योगी जी ने कैसा काम किया? ठीक किया है, ठीक किया, लेकिन कहा जाए बनारस के लेवल पे तो केंद्र सरकार ने जो किया बस वही किया, वो कुछ नहीं किया। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया? नहीं, राज्य सरकार कुछ नहीं किया। योगी जी के जो विरोधी हैं अखिलेश जी, वो कहते हैं कि ये हमारे कामों का फीता काटने का काम किया है। सही बात है? अब उस चीज़ों में उन लोगों से पूछिए ज़्यादा अच्छा, हम लोग क्या जवाब देंगे। आप आम जनता को मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले, चाहे केंद्र से मिले या राज्य सरकार से मिले, जी। बस मिलना चाहिए। अब ये बताइए कि आगे आने वाले चुनाव में मतलब योगी जी को एक और मौका देना चाहेंगे या कोई दूसरी सरकार चाहेंगे आप? नहीं, इस मौका के लिए देखिए कुछ अलग रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन केंद्र के हिसाब से काम किया जाए तो हाँ, योगी को दोबारा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। लेकिन हम मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि मतलब परिवर्तन हो जाए? हाँ, परिवर्तन होना अच्छी बात है, लेकिन राज्य में अगर हर केंद्र के हिसाब से बात किया जाए तो अच्छी काम है। राज्य में भी उस तरह का होना चाहिए जैसे केंद्र में हो रहा है। ये बताइए कि अखिलेश यादव, मायावती जी, उसके बाद फिर योगी जी, कोई लोग को नहीं देखते, हाँ? केवल योगी जी को देख रहे हैं। योगी जी और किसी को नहीं देखते। और किसी को नहीं देखते? कुछ अलग विकल्प आएगा तो सोचा जाएगा उसके बारे में। अगल भी मतलब इनके अलावा कोई और? इनके अलावा ओवैसी जी की एंट्री हुई है यहाँ यूपी की राजनीति में। वो आप बोल रहे हैं कि हम 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो लगता है कि यूपी की राजनीति को प्रभावित करेंगे? बातें बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हकीकत आप भी जान रहे हो, हम भी समझ रहे हैं क्या होना है, कौन आएगा वो हम भी समझ रहे हैं। कौन आएगा? योगी जी आएंगे। और कौन? योगी जी आएंगे पक्का एकदम। आप क्या सोचते हैं भैया? क्या चीज़? अभी चुनाव आएगा कुछ दिन के बाद, हाँ, तो कुछ सोच रहे हैं उसको लेके? चुनाव तो भाई 2 साल न बा। 2 साल है? 2 महीने के बाद होगा चुनाव। फरवरी में चुनाव हुआ, 3 महीने के बाद। तो अब देखा का होला माहौल क्या बन रहा? अरे आप लोग रुकिए 2 मिनट। माहौल चुनाव का तो भाई कुछ समझ में ना आवत हो। कुछ नहीं? नहीं, ये भाई कुछ नहीं कर जा सकत। क्यों? हैं? अब भाई दौर भाजपा रही, ओम प्रकाश इधर भागतन, दौर उधर भागतन, ओम प्रकाश के ऊपर निर्भर करी जौने और लगियन वो पार्टी ले जाई। अच्छा। ये बताइए कि योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया? देखिए, मोदी जी का तो काम समझ में आया, लेकिन योगी जी का कोई काम नहीं समझ में आया। योगी जी हम लोग के नज़र में तो कुछ, बनारस में तो कुछ भी नहीं किए योगी जी। मोदी जी का ये रोड दिख रहा है कि मोदी जी ने बनवाया है। ये योगी जी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने माफिया राज ख़त्म कर दिया और मतलब गुंडा राज ख़त्म हो गया यहाँ से। वो तो भैया माफिया राज, गुंडा राज कभी ना जीवन में ख़त्म भला ना ख़त्म हुई। आखिर में बहुत सा गुंडा मरा गया ना, बहुत सा जेल में पड़ल हन, कहें उन्होंने को मार दा। क्यों पड़े हैं वो सब? जैसे कुछ लोग को जेल में मर गए इसी वजह से, तो कुछ लोग पड़े हैं उन लोग को भी मार दीजिए। क्यों उन लोग को छोड़े रखे हैं? विधानसभा के चुनाव के लेके अब हमार मत रखियन कि कहाँ वोट देवे के बता देव, काहे कारण से देव। जी 5 सालों में योगी जी ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया किया।
बहुत बढ़िया किया। प्रॉपरली हॉस्पिटल में देखा, रोड, बिजली, यही सब जनरली रूप से यही हमको सुविधाएं सबसे अच्छी लगी। और कोविड काल में ये सरकार बहुत अच्छे तरह से काम किया है। कोरोना का पालन करवाया, वैक्सीनेशन हुआ, हमारे तो सबसे ज़्यादा। अब और क्या चाहिए, यही था मूल रूप से हम लोग को यही चाहिए था। मुफ्त में अनाज भी बांटा जा रहा है। अनाज मुफ्त में बांटा जा रहा है, ठीक है भाई, प्रॉपरली सभी के लिए, जिससे हमें तो नहीं, जैसे हम तो अनाज हमने मुफ्त नहीं लिया क्योंकि हमारे पास है प्रॉपरली, लेकिन जो निचले सप्ताह है कि जो जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई कोरोना काल से, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हुआ, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। जी। अनाज मुफ्त बांटा गया तो जैसे आप भी देख लीजिए, जैसे ये ठेले वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले, इनकी कमाई बहुत कम हो गई। आपने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया योगी जी ने। कुछ काम मतलब जैसे कि आपने कहा कि मतलब कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार लगवा रही है, मुफ्त लगवा रही है, और पूरे देश में वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो मतलब इसमें योगी जी की क्या उपलब्धि है? उपलब्धि ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगा ये, बिहार में सबसे ज़्यादा लगा। बिहार में ज़्यादा लगा जी। भाई, हमें जानकारी यूपी की आती है। जी जी। हमने जहाँ तक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मोबाइल पे देखा है, हमें लगा यूपी में। अच्छा अच्छा। यूपी पहले नंबर पे है जी जी। वैक्सीनेशन में, उससे हमने बोला। अच्छा। ये बताएं सर कि मतलब योगी जी को एक मौका और देंगे या मतलब कुछ और परिवर्तन चाहेंगे हम? यही हम तो एक दोबारा देखना चाहेंगे, योगी जी को दोबारा देखना चाहेंगे। बात करें कि यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, तो क्या लगता है कि वो यहाँ की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ, ये तीनों में मतलब अच्छे कौन हैं? भाई काम तो अखिलेश ने भी किया है, मायावती ने भी अपने सरकार में काम किया है, खास करके प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है उनके सरकार में। मगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे अच्छा योगी जी का काम है। मतलब किस मामले में? जैसे कि अब हम देखिए किसान हैं, अब हम बिजली के मामले में कर सकते हैं, 24 घंटा हम लोग को लाइट मिल रही है। रोड, सड़कें तमाम हमने देखी हैं, यही रोड टूटी फूटी बहुत थी, रोज आते जाते थे, अब इस रोड की स्थिति देखिए आप। हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए, साफ़ सफाई अपने दीनदयाल में देखा है मैंने, चोलापुर ब्लॉक पर भी गए हैं। जी। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगा कि ये सरकार कुछ बेहतर की है। योगी जी ने कैसा काम किया पिछले 5 सालों में? क्या दिक्कत है आप राय दें? जो काम हुआ वो तो ठीक ही हुआ है जी। लेकिन हमको योगी जी का काम पसंद नहीं आया। बेरोजगारी इतना बढ़ गई, जी जी। बेरोजगारी, महंगाई इतना बढ़ गया, काम नहीं मिल रहा है। अब 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, 100 रुपया से ऊपर दाल हो गई। जी जी। सारी नौकरियां, भर्तियां रद्द हो गई, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य चौपट हो गया। जो भी वैकेंसी निकल रही है वो स्थगित हो जा रही है। किस आधार पर कोई माँ बाप अपना बच्चा, गरीब आदमी का कैसे पढ़ाएगा? वो तो कह रहा है कि हम राम मंदिर बनवा दिए। अगर राम मंदिर में से रोजी रोटी चल जाए तो सब देश का चल जाए तो राम मंदिर अच्छी है। माफिया राज खत्म करवा दिए यूपी से। माफिया राज कहाँ ख़त्म हो गया? कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है? अभी तो हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब योगी जी मतलब ऐसा काम नहीं किए जो आपको लुभाता है कुछ? हमको तो नहीं, काम पसंद नहीं है। पसंद नहीं। ये बताइए कि योगी जी को तो आप नापसंद कर दिए, अखिलेश यादव और मायावती, तीनों में कौन? हमको तो अखिलेश यादव ठीक लगे। कोई भी कार्य किए, कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं किए, जो भी काम किए सबके लिए किए। इतना महंगाई भी नहीं था उस समय, इतना महंगाई बढ़ गया इस काल में। सब कमाने खाने वाले, रोजी रोजगार करने वाले त्रस्त हैं।
ये तो कहते हैं कि जो अखिलेश जी का शासनकाल था वो गुंडे का शासनकाल था। तो आप इस समय क्या रुका है? चोरी रुक गई है कि बलात्कार रुक गया कि माफिया कत्ल नहीं हो रहा है? आप ही बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहाँ से रुक गया? जब ओवैसी जी की एंट्री हुई तो कहा जा रहा है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 100 सीटों पर जब वो चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि अखिलेश जी का वोट काटेंगे। देखिए तो भाई, आप वोट किसका कौन काटेगा ये तो जनता तय करेगी, किस ओर जाएगी। लगता है कि ओवैसी जी को वोट मिलेगा? भाई देखिए, जो ओवैसी जी को पसंद करता है वो ओवैसी जी को देगा, जो योगी जी को पसंद करता है योगी जी को देगा, जो मायावती जी को पसंद करता है वो उनको देगा, जो अखिलेश को पसंद करते हैं वो उसको देंगे। तो वाराणसी कोयटा बना कि नहीं? वाराणसी कोयटा बनाने की बात की गई थी प्रधानमंत्री ने, बना कि नहीं बना? अभी तो कुछ नहीं बना, हम तो लोग यहीं है, कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना, कोई क्वार्टर नहीं बना। योगी से सुनते हैं सब लोग बहुत खौफ खाते हैं। नहीं योगी तो अच्छा है। हाँ? हमारे लिए तो अच्छा है, अच्छा काम ये किया अच्छा है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। फिर क्या अच्छा किया बताइए जरा। अरे पूरा रोड जगह जगह तैयार कर दिए, सारा सिस्टम, पूरे बनारस का गंगा जी का पूरा साफ सफाई और वो सब बन गया। तो हमारे लिए तो काम किए हैं भाई, काम किए। हाँ हमको पसंद है। मतलब अभी जब वोट आएगा तो मतलब अब मोदी जी तो उन्हीं को जाता है। एक मौका और देंगे। हाँ, इतना अच्छा काम किया कि एक मौका और देंगे। हाँ हाँ, आगे तो देखा जाए। सब कह रहे हैं कि सिर्फ हवा में काम हुआ, कागज पे काम हुआ। नहीं, गलत बात। हाँ, गलत बात है। ये बताइए कि अखिलेश, मायावती और योगी में तीनों में कौन अच्छा? अपने अपने को सब अच्छा है। हाँ, कोई खराब नहीं है। तो सुना है आपने सिंहपुर गोला बाजार रिंग रोड की जनता की आवाज़, जिनका कहना है कि योगी के पिछले 5 सालों के शासनकाल में गरीबों की मौत हो गई, उनके मुंह का निवाला छिन गया। इनका ये कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहती है, क्योंकि वही एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों की तकदीर बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और YouTube पर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी लिख सकते हैं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, सिंहपुर, सारनाथ।